जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ से संबंधित मैं संपूर्ण जानकारी मैं लेकर आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर नाथ संप्रदाय भारत का हिंदू धार्मिक पंथ भी इसे कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे नाथ संप्रदाय भारत का हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य माने जाते हैं। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मच्छिंद्रनाथ या इनका नाम है मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मच्छिंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ हुए थे। और आगे देखते हैं। नाथ संप्रदाय में समस्त यानी नाथ संप्रदाय था जो समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विधाओं का एकीकरण किया। अतः इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो सन्यासी जीवन और दूसरा गृहस्थ जीवन है। सन्यासी योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, कौल, कालबेलिया, गोस्वामी जो बिहार है, उपाध्याय पश्चिम उत्तर प्रदेश में नामों से जाने जाते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। यहाँ देखते हैं नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु यानी जो नवनाथ थे और उनके जो गुरु थे उन्हीं के बारे में नीचे। यहाँ प्रथम आदि गुरु यानी भगवान शिव, आदि गुरु यानी आदि योगी आदिनाथ, सर्वश्रेय भगवान महादेव सदाशिव हैं, यानी हिंदू देवता हैं ये। भगवान शिव के बारे में कहा गया है आदि गुरु। और दूसरा आपका है जो महर्षि मच्छिंद्रनाथ, 8वीं या 9वीं सदी के योग सिद्ध तंत्र परंपराओं और परंपरागत प्रयोगों के लिए मशहूर हैं ये। उसके बाद आगे आते हैं महायोगी गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। 10वीं या 11वीं शताब्दी में प्रकट मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक, व्यवस्थित योग तकनीकों, संगठन, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं गोरखनाथ। अगला है जालंधर नाथ। 12वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से जालंधर पंजाब निवासी, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। अगला इनका कानिफ नाथ, जो 14वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से बंगाल निवासी नाथ संप्रदाय के भीतर एक अलग उप परंपरा की शुरुआत करने वाले हैं। चौरंगी नाथ आते हैं इसके बाद। बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र, उत्तर पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, उनसे संबंधित एक तीर्थस्थल सियालकोट, अब जो पाकिस्तान में है, वहाँ से इनका संबंध है। अगला है चरपटी नाथ। हिमाचल प्रदेश के चंपा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया और बताया कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रथाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आते हैं भरथरी नाथ, उज्जैन के राजा और विद्वान, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। अगला है गोपी चंद नाथ, बंगाल की रानी की पुत्री यानी बंगाल की रानी के पुत्र, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था गोपी चंद नाथ ने। और अगला है रत्ननाथ, 13वीं सदी के सिद्ध, मध्य नेपाल और पंजाब में ख्याति प्राप्त, उत्तर भारत में नाथ और सूफी दोनों संप्रदाय में आदरणीय हैं। अगला है धर्मनाथ, 15वीं सदी के सिद्ध, गुजरात में ख्याति प्राप्त,
उन्होंने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की थी। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने कच्छ क्षेत्र में जीवित रहने योग्य बनाया। अगला है इसमें मस्तनाथ, जो 18वीं सदी के सिद्ध, उन्होंने हरियाणा में एक मठ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं इनके जीवन शैली में क्या क्या हुए थे। तो नाथ साधु संत परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सीले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सीले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों की सीगी सेली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल और दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होते हैं। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र की अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं साधना पद्धति क्या है इनकी। तो नाथ संप्रदाय के में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलख यानी अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश या आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रवण या परम पुरुष होता है। नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। इसमें गुरु परंपरा देखते हैं। प्रारंभिक 10 नाथ, इसमें कई नाथ हुए थे जो मुख्य रूप से 9 प्रसिद्ध हैं। इसमें प्रारंभिक 10 नाथ के बारे में देखते हैं। आदिनाथ, आनंदीनाथ, कारालानाथ, विकरालनाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांतनाथ। इसके 12 शिष्य थे जो इस क्रम में नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटीनाथ, अवधनाथ, वैराग्यनाथ, काताधारीनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुननाथ। 84 सिद्ध और 9 नाथ, इनके भी बारे में जान लेते हैं। जो 84 सिद्ध और 9 नाथ हैं इसमें। तो यहाँ पर 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के ब्रजयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी भी नाथ ही थे। सिद्ध धर्म में ब्रजयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या 84 मानी जाती है। अब यहाँ जो प्रमुख 9 नाथ हैं उनके बारे में देखते हैं, उनका नाम कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं आपका मच्छिंद्र नाथ। यहाँ पर मच्छिंद्र नाथ। दूसरा नंबर पे है गोरखनाथ। तीसरा नंबर पे है जालंधर नाथ। चौथे नंबर पे है नागेश नाथ। 5वें नंबर पर है भारथरी नाथ यानी भरथरी नाथ। 6वें नंबर पर है आपका चरपटी नाथ। 7वें नंबर पर है आपका कानिकफ नाथ यानी कानिफ नाथ। और 8वें नंबर पे आपके गहनी नाथ। और 9वें नंबर पे है आपका रेणव नाथ। यहाँ पर देख सकते हैं 9 नाथ का फिगर यहाँ पर दिया है। 4 नाथ इधर है, 4 नाथ इधर और 1 नाथ बीच में है। इसके अलावा ये भी हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पर आदिनाथ, मीनानाथ है, गोरखनाथ है, खरपतनाथ, सतनाथ है, बालकनाथ है, गोलकनाथ है, विरूपाक्षनाथ है, भरथरीनाथ है, अईनाथ है, खेरचीनाथ है और रामचंद्रनाथ है। ओंकारनाथ, उदयनाथ, संतोषनाथ, इसमें सभी जो 84 नाथ हैं उनके बारे में दिया है सभी का नाम। और यहाँ से देख सकते हैं गोरखनाथ संभव है, यह उपयुक्त नाथों के ही दूसरे नाम थे। जो इनका अन्य नाम था, जो इन्हीं का नाम है, जो अन्य नाम है इनका बाबा शिलनाथ, दादा धोनी वाले, गोगानाथ। यहाँ पर सभी नाथ का नाम दिया है। नीचे देखते हैं संन्यास दीक्षा।
इसके संन्यास दीक्षा के बारे में, नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम, क्रोध, मोह, लाभ आदि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार से मोह माया कर शिव भक्ति में समाधि लगा कर लीन होना बताया जाता है। प्राचीन काल में राजे महाराजे भी अपना राजपाट छोड़ सन्यासी इसलिए लिया करते थे ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिताते थे। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। विशेष परिस्थितियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले व बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वो कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता। वे कभी किसी राज दरबार में या राजघराने में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार वह राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सीले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है। किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है। सन्यासी योगी व जड़ी बूटी से किसी का रोग ठीक कर सकता है, पर एवज में वो रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। वह रोग को ठीक करने की एवज में किसी भी प्रकार के आभूषण, मुद्रा आदि नहीं ले सकता है और ना इसका संचय कर सकता है, यानी इसको रख सकता है। महाराष्ट्र में जो नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जो गुरु मच्छिंद्रनाथ द्वारा लिखे हैं, उस आधार पर ऐसा कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ द्वारा निर्मित है। उसके बाद आगे देखते हैं सिद्धों और नाथों में भेद। सिद्ध अनिश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे जबकि नाथपंथी उसके विरोधी थे। गुरु महिमा पिंड ब्राह्मणवाद तथा हठ योग नाथ साहित्य का वैशिष्ट है। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया है। तो जितने भी इससे संबंधित नाथ से संबंधित जानकारी थी इसमें हमने दे दी है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।